नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर हैं। जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सहित ग्रेनाडा और बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मेंटोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। होटल के भीतर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। जॉर्ज टाउन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की यह पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में किसके सिर सजेगा ताज? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने मुंबई के सचिवालय जिमखाना में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आरबीआई गवर्नर ने चुनाव आयोग और मुंबई के चुनाव अधिकारियों को बहुत ही सुचारू मतदान के लिए बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम और कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने ठाणे में वोट डाला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उसी से हम अपेक्षा रखते हैं। अगर हम सरकार से अपेक्षा करते हैं तो मतदान करना भी बहुत आवश्यक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मोहन भागवत ने कहा, लोकतंत्र में मतदान करना नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद फिर एक बार भारत और महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर के बाद यह देश के सामने आ जाएगा कि राज्य में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी।
मुंबई भाजपा अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार आशीष शेलार ने मतदान किया। आशीष शेलार ने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। अजीत पवार ने भी बारामती में अपने मतदान का प्रयोग किया। इस दौरान वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती के ही एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। फिल्म निर्माता और अभिनेता फरहान अख्तर ने मुंबई के बांद्रा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अली फजल ने मुंबई में अपने मत का किया इस्तेमाल। अभिनेता रितेश देशमुख और जुनेलिया डिसूजा ने लातूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अन्य सेलिब्रिटीज जिसमें फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट डाला। इसके साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ मतदान किया। सचिन तेंदुलकर ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 11 जिलों की 38 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर मतदान जारी है। धनवार विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर झारखंड के मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने हितों की रक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में वोट अवश्य करें। दुमका से सांसद जेएमएम नलिन सोरेन वोट डालने पहुंचे। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है और रहेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। झारखंड में भी एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है। मतदाताओं का कहना है कि वे विकास के मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले के कटहरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान जारी है। इस विधानसभा क्षेत्र में 280 मतदान केंद्रों के 425 बूथों पर मतदान हो रहा है। मुरादाबाद जिले की कुदरकी सीट पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यूपी उपचुनाव के लिए ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। मिर्जापुर जिले के मजवा विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न बूथों पर लाइन में लगकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए। बिटकॉइन घोटाले पर भाजपा ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर साधा निशाना। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिटकॉइन कांड मामले में 235 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया है। इसमें सुप्रिया सुले और शरद पवार पर गबन के आरोप लगे हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 22 नवंबर तक वियंतियाने लाओ पीडीआर के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। दिल्ली के शाहदरा में झुग्गी इलाके में देर रात लगी आग। दर्जनों झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को वायु प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के कई स्थानों पर आज AQI 400 के पार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन ने बैंकों से केवाईसी नियमों का सटीकता और सहानुभूति के साथ पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर नियामकीय कार्रवाई होगी। स्वामीनाथन जानकी रमन ने कहा कि आंतरिक लोकपाल तंत्र कागज पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा होना चाहिए। इसे निष्पक्ष और जल्द से जल्द मुद्दों को हल करने के लिए जरूरी भावना और मेहनत के साथ काम करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया पर अपने शीर्ष प्रबंधन की ओर से वित्तीय सलाह दिए जाने से जुड़ी फर्जी वीडियो का शिकार होने से बचने का आगाह किया।
आरबीआई ने कहा कि उनके संज्ञान में आया कि गवर्नर शक्तिकांत दास के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जो आरबीआई की ओर से कुछ निवेश योजनाओं को लॉन्च करने या उनके समर्थन करने का दावा करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र का 4D लाभ है, जो निवेशकों को यह आश्वासन देता है कि देश में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुंबई में 27वें CITIC CLSA इंडिया फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने देश में अनुकूल कारोबारी माहौल पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत के पास स्वस्थ लोकतंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश, मांग और निर्णायक नेतृत्व का लाभ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की करीब 30% भूमि की गुणवत्ता बढ़ती हुई उर्वरक खपत, उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और गलत मृदा प्रबंधन प्रथाओं के कारण कम होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिकाऊ खेती के वास्ते मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भुखमरी को समाप्त करने, जलवायु कार्रवाई और साथ ही SDG को हासिल करने के लिए मृदा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी दौरे पर रहेंगे। इस 6 दिवसीय विदेश यात्रा में वह यूके के लंदन, बर्मिंघम और जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। आयकर विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट के लक्ष्य 22.07 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। CBDT के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.4% बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2021 में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मेटा प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से 213 करोड़ रुपए का जुर्माना और प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ करेगी अपील। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। अब उन्हें कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 197 कम्युनिकेशन ने पेटीएम उपयोगकर्ता के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान और नेपाल सहित चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर UPI भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार के मुताबिक ESI से करीब 20 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। इसमें करीब 10 लाख युवा कर्मचारी हैं। इन युवा कर्मचारियों की आयु 25 वर्ष तक की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के रूस के खिलाफ दी गई मंजूरी पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से चेतावनी जारी की। पुतिन ने एक नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर किसी परमाणु संपन्न देश की मिसाइल से रूस पर हमला किया जाता है तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। क्रेमलिन ने बताया कि परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक रूस पर पारंपरिक मिसाइलों, ड्रोन और अन्य विमानों से किया गया हमला भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने के मानदंडों के दायरे में आएगा। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 10 सैनिक मारे गए और 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। TTP ने कहा कि यह उसके एक लड़ाके को निशाना बनाकर सुरक्षा बलों द्वारा की गई तलाशी के जवाब में किया गया था। अमेरिका के टेक्सास से अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट के 6वीं उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण उड़ान के बाद रॉकेट हिंद महासागर में लक्षित जगह पर गिरा। परीक्षण के दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स कंपनी के प्रमुख एलन मस्क मौजूद रहे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में भारी बर्फबारी के कारण येलो अलर्ट जारी। इंग्लैंड के लीक शहर में घर पर बर्फ की चादर से ढके। येलो अलर्ट को देखते हुए लगभग 200 स्कूलों को बंद करना पड़ा है। आने वाले दिनों में दिन के समय तापमान सामान्य, मध्य नवंबर के मानदंडों से काफी नीचे गिरने की उम्मीद। कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में पुलिस और स्थानीय लोगों की कार्रवाई में गैंग से जुड़े 2 दर्जन से अधिक संदिग्ध मारे गए। स्थानीय लोगों ने पोर्टो प्रिंस के एक समृद्ध पहाड़ी उपनगर पर रात में किए गए हमले के प्रयास को विफल करने के पुलिस का साथ दिया।
पुलिस ने बताया कि करीब 30 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उन्होंने गिरोह के सदस्य बताया है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि निगरानी समूह द्वारा की जा रही हत्याओं में निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं। बिहार के राजगीर में चल रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। आज भारत और चीन के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को खेले गए मैच में जापान को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं चीन ने मलेशिया को हराकर खिताबी मैच में अपनी जगह बनाई है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में तीसरे और चौथे स्थान पर कब्जा जमाने के लिए जापान और मलेशिया आमने सामने होंगे। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया ने थाईलैंड को क्वालिफिकेशन मैच में हराकर 5वां स्थान हासिल किया। थाईलैंड की टीम प्रतियोगिता में छठे और अंतिम स्थान पर रही। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। नडाल ने डेविस कप में अपने आखिरी मैच के साथ टेनिस को अलविदा कहा। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को डेविस कप में अपने करियर के आखिरी मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। नडाल को 80वीं रैंक वाले बोटिक वॉन्डी के हाथों शिकस्त मिली। स्पेशल ओलंपिक भारत के तत्वाधान में दिल्ली में एशिया पैसिफिक बोचे और बोलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री भी मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पर्थ में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। अभ्यास सत्र के दौरान गौतम गंभीर, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप भी मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी। वहीं स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगे। शिफाली वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारत के 16 सदस्यीय दल में नहीं चुना गया है। शिफाली वर्मा चाइना मास्टर्स में आज 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पहले दौर में सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानन से होगा। वहीं महिला एकल में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत की मालविका बंसोड का सामना डेनमार्क की लाइन हुचमार्क से होगा। चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ अपना अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय जोड़ी का सामना चाइना के ताइपे की जोड़ी से होगा। वहीं महिला युगल के पहले दौर में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की ली फेंग हु और यू चे की जोड़ी से होगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से 28 नवंबर 2024 के बीच गोवा में आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में फिल्म महोत्सव का किया जाएगा भव्य शुभारंभ। इस वर्ष का फिल्म महोत्सव युवाओं पर केंद्रित होगा। महोत्सव में सिनेमा की भव्यता और विविध कहानियां, नवीन विषयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें भारतीय पैनोरमा में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार को बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें 2 22 नवंबर 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन 23 नवंबर 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। फिल्म अमरण ने रिलीज के 20वें दिन 2.10 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म अब तक 194 करोड़ को पार कर चुकी है। फिल्म सिंगिंग अगेन का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल। फिल्म ने 19वें दिन महज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन ही किया। फिल्म भूल भुलैया 3 ने 19वें दिन 1 करोड़ 64 लाख रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 234 करोड़ रुपए को पार कर गया। बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी फिल्म
कंगुवा फिल्म ने छठे दिन 2 करोड़ 34 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 59 करोड़ रुपए हो गया है। नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने आधिकारिक तौर पर एक अनाम बॉलीवुड सीरीज की घोषणा की है। इस वेब सीरीज से आर्यन खान निर्देशन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। नयनतारा के खुले खत पर नाराजगी जताते हुए अभिनेता धानुष के पिता कस्तूरी राजा ने उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किंतु उनके पास और ना ही उनके बेटे के पास ऐसे लोगों के लिए समय है जो उनकी पीठ पीछे बातें करते हैं। और सीरीज मिर्जापुर को फिल्म के प्रारूप में ढालने के ऐलान के बाद गुड्डू भैया के किरदार में नजर आए अभिनेता अली फजल ने शंका जताते हुए कहा कि उनके किरदार को एक फिल्म में ढाल पाना बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें के लिए देखते रहिए आप डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।